आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भक्ति, पूजा, आस्था, भक्ति से संबंधित कर्मकांड ही धर्म है या धर्म के और कई रास्ते हैं। इस समय समाज में धर्म के नाम पर केवल पूजा पाठ, आस्था और भांति भांति के कर्मकांड होते हैं। तो आज का चर्चा का मूल विषय यही है कि आखिर धर्म के लिए क्या हम भक्ति ही करें? हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, वो क्या बताते हैं कि हमको धर्म के रास्ते चलने के लिए क्या करना होगा, अध्यात्म के रास्ते चलने के लिए क्या करना होगा। आइए इस पर विस्तार से धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए आज चर्चा करते हैं। यहाँ हम वेदांत, गीता, वेदों का मुख्य रूप से उद्धरण देंगे ताकि आपको समझ में आए कि धर्म केवल भक्ति मार्ग है या नहीं है। तो यहाँ हम गीता से आरंभ करते हैं कि गीता क्या कहती है। कृष्ण जब गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जो मोह है कि हम युद्ध नहीं करेंगे या युद्ध करते समय जो महाभारत का युद्ध है उस समय तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, उनके उत्तर सुनो और जो मैं कहता हूँ उसको समझो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका अर्थ हम आपको बता दें कि कृष्ण कहते हैं कि यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग तुझे मिलेगा, लेकिन अगर जीतता है तो इस पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए तो उठ, हे कौन्तेय, तो उठ और कर्म कर। उठने के बाद, जगाने के बाद आशा यही है कि तू कर्म कर और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर और युद्ध कर। यहाँ स्पष्ट है कि कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तू अब पूजा पाठ कर, तू मेरी भक्ति कर, तू आराधना कर, तू मेरी साधना कर और तू ये जो धार्मिक कर्मकांड है वो कर। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कर्म के मार्ग पर चल और जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन भर हम कर्म मार्ग में चलते हैं। उसी को कृष्ण बार बार जोड़ दे करके कहते हैं कि कर्म पर चलने का तेरा अधिकार ये धर्म का ही अधिकार है, ये धर्म मार्ग है। अगर ये धर्म मार्ग ना होता तो कृष्ण कभी भी अर्जुन से इस मार्ग पर चलने को नहीं कहते। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ये कभी नहीं कहते। वो तो यही कहते कि धर्म मार्ग पर चलने के लिए तू पूजा पाठ कर।
तो फला अमुक देवी देवताओं की पूजा कर, तो ये कर्मकांड कर ले, तू वो कर्मकांड कर ले। लेकिन गीता में स्पष्ट है कि कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। आगे वो कहते हैं, गीता में ही एक जगह कहते हैं, यहाँ और स्पष्ट आपको होता है जब वो कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते। आपने बहुत बार सुना होगा, इसको फिर सुनिए और गुनिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु संभूता ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। तो कर्म में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार ही कर्म में है, तू कर्म कर, और यही धर्म मार्ग है। क्योंकि एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, और कृष्ण धर्म मार्ग बता रहे थे। तो धर्म मार्ग में कर्म को प्राथमिकता दी, कहा कि कर्म कर, तेरा मार्ग ही कर्म का है, कर्मयोगी बन। गीता में बार बार कृष्ण कर्म योग और ज्ञान योग को प्राथमिकता देते हुए धर्म मार्ग में चलने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं, अर्जुन को संदेश देते हैं। और यही संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है, संपूर्ण विश्व के लिए है। लेकिन होता यह है कि हम पूरा समाज इसी तरह से चलता है कि भक्ति को बड़ा आसान मार्ग समझ करके उसी मार्ग में चलते हैं और समझ लेते हैं कि यही धर्म है। पूजा पाठ, भांति भांति के कर्मकांड, यही धर्म है। भूल जाते हैं अपने ही धर्म ग्रंथों को, भूल जाते हैं कि उपनिषद क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहते हैं। गीता सारे उपनिषदों का निष्कर्ष है। ये बार बार ग्रंथों में आता है। गीता के महत्व को खास रूप से पूरा विश्व जानता है और हिंदू समाज तो विशेषकर जानता है। इसलिए ये भ्रम निकाल देना होगा कि केवल भक्ति मार्ग से ही चलकर, भक्ति मार्ग में ही चलकर, भक्ति मार्ग से चलते हुए ही हम धर्म को साधेंगे, ये उचित नहीं है। हमारा जो जोर है वो इसलिए बदला है, पुराणों की तरफ इसलिए बढ़ा है, और पुराणों में जहाँ पर अनेक दृष्टांत और कथाएं ऐसी होती हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों के विरोध में होती हैं, वो वेदों से विपरीत कहती हैं, अनेक जगहों पर अंधविश्वास और पाखंड को जन्म देती हैं, उनको हम मानने लग जाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद, वेदांत, उपनिषद हैं, गीता है, वो क्या कहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो धार्मिक प्रवचन करने वाले, जो पंडित पुजारी, जो तरह तरह के आश्रम, उनके आचार्य संत, इनको तो धार्मिक कथा कहने में आनंद आता है, और शायद उसी में इनको कोई न कोई जो भी भक्तों की भारी संख्या का लाभ, आर्थिक लाभ, जितने भी इनको लाभ होते हैं वो उसी में होते हैं। धर्म में जब भक्ति बढ़ती है तो चमत्कार की लोगों को आदत पड़ गई है, चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। और केवल हिंदू धर्म में नहीं, दुनिया के हर धर्म, हर समाज में चमत्कारों का सिलसिला चल गया है। आम जनता को, जो गरीब भी है, नासमझ है, उतनी जानकार नहीं है,
उनको हम चमत्कार दिखा करके सारी समस्याओं को हल करने की बात सिद्ध करने लगते हैं और हम लोगों को भ्रमित करते हैं। तो हमारा ये चिंतन मनन बहुत आवश्यक है आज के समाज में कि हम धर्म के नाम पर चलें तो किस राह पर चलें। गीता में विशेष रूप से कर्म योग के साथ साथ ज्ञान योग की भी बार बार चर्चा की गई है। ज्ञान को धर्म का बहुत ही उन्नत मार्ग कहा गया है। अब आइए आदि शंकराचार्य को लीजिए, शंकराचार्य जी को लीजिए, वे भी पूरा का पूरा दर्शन ज्ञान मार्ग का ही खड़ा करते हैं, क्योंकि सारी समस्याएं अज्ञान से होती हैं। सारा पाप, सारा माया मोह का खेल वो अज्ञान से होता है। इसलिए शंकराचार्य तो ज्ञान मार्ग को ही मानते थे कि हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भी ज्ञान मार्ग ही केवल एक मार्ग है जिस पर हमें चलना है। तो ये स्पष्ट होता है कि भक्ति मार्ग एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों को देखें, उनका चिंतन करें, अध्ययन करें, तो यही पाएंगे कि कर्म और ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग में भटकते हैं बार बार, लेकिन बढ़ने का सच्चा मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। एक जगह गीता में और कहा गया है, सुनिएगा, वो श्लोक सुनिएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं प्राप्यसि। तो हाँ, लास्ट में अंत में नैनम, अंतिम पंक्ति पुनः सुन लें। ततो युद्धस्य युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कि कर्म के आधार पर और जो तुझे ज्ञान है उसके आधार पर युद्ध में लग, कर्म युद्ध कर। और ये पूरा जीवन आपका कर्म युद्ध है। जन्म से लेकर आपका अंत समय तक ये जीवन कर्म क्षेत्र में आपका कर्म युद्ध है। ये संसार कर्म क्षेत्र है। इसलिए आप, हम, कोई भी किसी के भटकाव में ना आए कि केवल हम भक्ति को धर्म समझ बैठे और हम अपने ही धर्म के ग्रंथों को भूल जाएं। हम मूल शक्ति को भूल जाएं, उस आत्मिक शक्ति को भूल जाएं जो कभी कृष्ण ने देने की कोशिश की थी, जो हमारे और ऋषियों मुनियों ने देने की कोशिश की थी। हम उस शक्ति को भूल जाएं, ये उचित नहीं है। जैसा कि वेद, उपनिषद और गीता का समग्र दर्शन भरा पड़ा है, बुद्ध भी अपदीपो भव कहते हैं, सारी शक्ति आपके अंदर है, वो भी ये कहते हैं।
तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के जो भी कर्म करते हैं, और कर्म और ज्ञान ये योग के रूप में हो, निष्काम हो, जहां आप कर्म के लिए कर्म कर रहे हो, तब धर्म की प्राप्ति होगी। और जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में यदि तू जीता तो धरा का उपभोग करेगा, धरती का उपभोग करेगा, लेकिन अगर नहीं जीता, मृत्यु हो, तो उस स्थिति में तू स्वर्ग का अधिकारी होगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा। यानी कि यही तो धर्म हुआ, और यही आपका भी जीवन है। इसलिए आप अब अगर धर्म को यही समझ बैठे हैं कि ये मात्र भक्ति क्षेत्र है, पूजा पाठ है, और इसी तरह के भांति भांति के कर्म कांड हैं, और उतना ही करके इतिश्री कर लेते हैं, संतुष्ट हो लेते हैं, तो संभवतः आप भटक गए हैं। और इस भटकाव को आपको ही दूर करना है। आपको अपने परिवार को बताना है, बंधु बांधवों को बताना है कि आपके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। आपको ज्ञानवर्धन और करना है, आपको कर्म मार्ग पर और चलना है। और ये जीवन अपने आप में युद्ध है, इसको आपको धर्म ग्रंथों में बताए गए रास्तों से जीतना है। और मेरे साथ एक बार आपको बोलना है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। एवमस्तु, एवमस्तु।